वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे CISF HCM यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम रुका है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये साथियों वीडियो मुझे बोर्ड पर बनाना था, लेकिन थोड़ा सा लाइट का इशू है, इसलिए मैं ये वीडियो अभी इसमें बना रहा हूँ अपने स्लाइड पर, वरना इसमें आपको बोर्ड पर बना था। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा CISF HCM 2019 वाला अटका हुआ एग्ज़ाम है, क्या ये एग्ज़ाम वाकई में होगा या नहीं। क्या हम जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं और हम जितने भी साथी हैं, क्या इसको हम रद्द समझें कि आपका एग्ज़ाम होगा या इसमें तैयारी करते रहें। तो साथियों, आप सभी को एक बात बता दूं कि CISF HCM 2019 का एग्ज़ाम होने वाला है। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, आपका एग्जाम होगा। हालांकि देर काफ़ी हो गई है, लगभग 4 ईयर का समय हो गया है। इतने में हमारा सब्र भी आखिरकार जवाब दे ही जाता है, लेकिन फिर भी आप सभी का एग्जाम होगा। अगर आपने इतना सब्र किया है, 4 साल तक आपने सब्र किया है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा 3-4 महीने और सब्र करके देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम जरूर होगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी जरूर रखें। आप तो अपनी तैयारी को बंद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इतना लंबा अगर आपने टाइम दिया है तो फिर आपका एग्ज़ाम जरूर होगा। अब हम बात करते हैं कि साथियों, आपका एग्जाम जो है हमारा CISF HCM 2019 का, ये हो क्यों नहीं रहा है। और एक और हमारी एक चिंता रहती है कि 2019 का तो एग्ज़ाम हुआ नहीं और फिर उन्होंने 2022 में एक और वैकेंसी निकाल दी। 2022 में भी निकाल दी और फिर उसका भी PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो भी ले लिया। 2019 का भी कंडक्ट करवा दिया और 2022 का भी एग्ज़ाम PST कंडक्ट करवा दिया, और एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। एग्ज़ाम के अभी तक कोई ठिकाने नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मन में है कि एग्ज़ाम आखिर कब होगा, कब तक परेशान हो, मूव ऑन कर जाएं, दूसरी परीक्षा करें या दूसरी की तैयारी करें, सभी के मन में है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप PST पास हो तो फिर सोचते हैं कि हाँ एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप पढ़ते रहें क्योंकि आपका एग्ज़ाम जरूर होने वाला है। और हमारे CISF के कौन कौन से एग्ज़ाम अटके हुए हैं, तो एक तो हमारा इसमें एग्ज़ाम अटका हुआ है HCM 2019 वाला। कौन सा? HCM 2019 वाला अटका हुआ है। फिर अटका हुआ है हमारा 2022 का HCM भी अटका हुआ है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 19 के बाद। फिर साथियों एक और हमारा अटका हुआ है फायरमैन का, इसका भी PST कंप्लीट है। जो भी हमारा फायरमैन वाला भी वीडियो देख रहा है, तो इसका भी PST कंप्लीट है फायरमैन का। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर साथियों हमारा एक और एग्ज़ाम अटका हुआ है ट्रेड्समैन का। किसका? ट्रेड्समैन का। तो ये चारों एग्ज़ाम हमारे अटके हुए हैं। अब जो CISF है, या हर विभाग में क्या होता है कि एक DG रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि वो सिर्फ जो DG साहब हैं वो रिक्रूटमेंट से संबंधित काम ही देखते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई 2019 HCM का एग्ज़ाम कब होगा, तो DG रिक्रूटमेंट ने बोला कि अभी हमारे पास बजट नहीं है। क्या नहीं है? बजट नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे इंडिया में क्या होता है, 1 अप्रैल से लगाकर 31 मई तक हम 31 मार्च 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक हम क्या मानते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। क्या मानते हैं? फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इनको बजट अलॉट हो गया था। बजट अलॉट जो बजट है वो अलॉट हो जाना चाहिए। कब से? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को बजट अलॉट, तो हर 3 महीने में। अब साथियों इन्होंने क्या बोला, फिर जो DG रिक्रूटमेंट थे उनकी तरफ से आया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हम मार्च के महीने में ले लेंगे। फिर मार्च से आया कि आपका मई महीने में ले लेंगे, है ना, अप्रैल में ले लेंगे। लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम नहीं लिया। जब उनसे रीज़न पूछा गया कि भाई साहब आप बजट का बहाना बना रहे थे, तो जो आपका बजट है वो तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 1 अप्रैल को आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल को आपका बजट मिल जाता है। तो अप्रैल, फिर मई, और फिर हमारा ये जून, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि अबे सिर्फ हमें हमारी जो 3 महीने का जो है क्वार्टर है, ये अप्रैल, मई और जून, इसके लिए बजट अलॉट हुआ है। क्या बोला उन्होंने, DG रिक्रूटमेंट ने, कि अभी हमें अप्रैल, मई और जून के लिए बजट अलॉट हुआ है। और जो ये बजट हुआ है रिक्रूटमेंट यानी भर्तियों के लिए, उसको हमने पहले ही ट्रेडमैन का PST लेने में, जिसके बाद फिर अंदर जो विभाग में एक और एग्जाम होता है, LDC का एग्जाम हुआ है। कौन सा? ASI, आप पूरा देखना, ASI LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क का ASI लोअर डिवीजन क्लर्क का जो हमारा एग्जाम देना था, उसमें हमने सारा फंड खत्म कर दिया। यानी कि जो हमारा फंड आया था भर्तियों के लिए वो उसमें खत्म हो गया। तो अब ऐसे में हमारे पास फंड नहीं है। तो साथियों अब क्या होगा, आपका जो हमारा नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, जैसे कि ये अप्रैल, मई और जून, ये वाला क्वार्टर तो निकल गया, लेकिन जो जुलाई, अगस्त और सितंबर, फिर जो इन 3 महीनों के लिए जो आपका बजट आएगा, जो 3 महीने क्वार्टर के लिए आपको इनको बजट अलॉट होगा CISF DG को, उसमें आपका एग्जाम होने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस हिसाब से आप यकीन मानिए कि आपका एग्जाम या तो जुलाई में या अगस्त में बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनको अगला बजट अब जुलाई के महीने में ही मिलने वाला है। तो जून तक तो साथियों आपका एग्जाम नहीं होगा। मैं बिल्कुल बता दूं, आपको क्लियर कर दूं इस वीडियो में कि जून तक तो एग्जाम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पहला क्वार्टर है उसका बजट तो इनको ऑलरेडी मिल गया है। और इनका कहना है कि बजट खत्म हो गया है, कि जो भी हमारे छोटे मोटे काम चल रहे हैं भर्तियों से रिलेटेड, उनमें हमारा बजट अभी लगा हुआ है। तो अगर आप
दूसरे क्वार्टर में बजट आएगा तो वो आपका जुलाई के महीने में आएगा, किसमें, जुलाई में, और उस समय आपका एग्ज़ाम लेने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। तो साथियों ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, या मैं क्या कर सकता हूँ, तो साथियों हम कर सकते हैं ट्विटर पर एक मुहिम चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं हमारे मिनिस्ट्री को, और कौन से मिनिस्ट्री को करेंगे हम, गृह मंत्रालय को, जो हमारा होम मिनिस्टर है, होम अफेयर्स का। तो साथियों उनको आप ट्वीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो डीजी रिक्रूटमेंट CISF की ईमेल आईडी है, क्या है, CSF डीजी रिक्रूटमेंट की ईमेल आईडी है, उस पर आप पूछ सकते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम आखिरकार कब होगा। तो ये एक उम्मीदवार के तौर पर हम ये काम कर सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बने, क्योंकि वो आपकी एग्ज़ाम ले। क्योंकि साथियों गवर्नमेंट बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, मेक इन इंडिया की बात करती है, आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर की बात करती है, और फिर जब हमारा एग्ज़ाम ही नहीं ले पाती तो कहीं ना कहीं मन में काफ़ी बुरा लगता है कि हमारा एग्ज़ाम 4 साल से अटका हुआ है और वो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और जब भारत इतना बड़ा देश है, इतनी जब हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स है, इतना अब हमारा देश में नाम हो रहा है, इसमें 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है, तो क्या हमारे पास एक एग्ज़ाम लेने का फंड नहीं है? तो ये भी एक सोचने का विषय है। तो इसमें आप ट्वीट भी कर सकते हैं और होम अफेयर्स को, और साथ ही हमारे जो DG CISF हैं उनको भी आप ईमेल से पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि सर आप प्लीज़ हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। अगर साथियों अब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो या तो हो सकता है कि जो आपका SCM 2019 है, क्या है, SCM 2019 और 2022, इन दोनों का एग्ज़ाम कंबाइंड ले ले, क्या ले ले, 2019 और 2022 का एग्ज़ाम कंबाइंड ले ले, या हो सकता है फिर दोनों का अलग अलग ले। लेकिन सबसे ज़्यादा वरीयता SCM 2019 को ही दी जाएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिनों से अटका हुआ है, तो इसको लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा SCM 2019 का, फिर साथियों आपका एग्ज़ाम होगा फायरमैन का, किसका, फायरमैन का आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका SCM 2022 होगा, और लास्ट में आपका होगा ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि ये बहुत अभी इसका PhD खत्म हुआ है, तो सबसे लास्ट में आपका कौन सा होगा, सबसे लास्ट में होगा ट्रेड्समैन, और सबसे जल्दी होगा आपका SCM 2019 वाला। अभी बीच में ऐसी भी सूचना आई थी कि इन लोगों ने एग्ज़ाम सेंटर भी बनाना शुरू कर दिए हैं और अलग अलग डेट दे रहे थे ये, लेकिन अब वो डेट बाद में फिर किसी काम की नहीं हमारे, क्योंकि अब क्या है, हमारा एग्ज़ाम अब जुलाई के महीने में ही होने वाला है, क्या में, जुलाई के महीने में ही होने वाला है हमारा एग्ज़ाम, क्योंकि इनको सिर्फ बजट का इशू चल रहा है, और अब बजट इनको दूसरे क्वार्टर में अलॉट होगा, क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर में अलॉट हुआ था वो तो लगभग इन्होंने समाप्त कर दिया है CISF वालों ने। तो साथियों बस हम अच्छे से होप कर सकते हैं कि इस बार जुलाई में हमारा एग्ज़ाम हो ही जाए, क्योंकि 4 साल से इंतज़ार कर रहा है, सब्र जवाब दे जाता है, फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति का माइंड भी डिस्टर्ब होता है। तो हम थोड़ा इसके लिए मैं भी खुद अभी ट्विटर पर और होम अफेयर को, जो हमारा मंत्रालय है, साथ ही जो DG CISF है, उनको ज़रूर ईमेल पे लिखूंगा कि सर प्लीज़ हमारा एग्ज़ाम लें, बहुत सारे बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं। तो ये आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, तो एक संयुक्त प्रयास रहेगा, तो ताकि इससे आप सभी का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो जाए। बाकी आप सभी पढ़ाई ज़रूर जारी रखें ना, पढ़ाई को आप बिल्कुल भी बंद ना करें। अगर आप पढ़ाई बंद कर देंगे तो मेहनत भी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा जो फाइनल गोल होता है वो क्या होता है, सिलेक्शन लेना, वर्दी पहनना, फाइनल गोल तो हर किसी का यही है जो भी इसमें बैठा है। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को ज़रूर जारी रखें यार साथियों, क्योंकि PhD पास होने मात्र से आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी, आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम भी निकालना पड़ेगा अच्छे नंबर से। तो आप पढ़ाई ज़रूर करें घर में, क्योंकि जब हम नहीं, ऐसा आपने अगर पढ़ भी रखा है तो उसको रिवीजन तो करना पड़ेगा। अब मान लो इन्होंने जुलाई में एग्ज़ाम का बोल दिया, तो मई और जून 1-1.5 महीने में रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई को ज़रूर जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा। क्योंकि कोई भी फोर्स बिना जवानों के या बिना संख्या बल के नहीं चल सकता, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, चाहे हमारा घर हो या छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, या देश का बड़ा इतना संस्था हो, CISF जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, बांध वगैरह का जिम्मा संभालती है, जो हमारे देश की VIP उनका सिक्योरिटी का जिम्मा भी इनके हवाले है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों इतना बड़ा फोर्स है, तो वो बिना जवानों के तो नहीं चल सकता है, तो इनको भर्ती तो लेनी है। साथ ही कुछ साथियों के मन में डाउट होगा कि ये SCM 2019 को क्या रद्द कर देंगे। तो साथियों अगर इनको SCM 2019 रद्द करना होता ना, तो ये 2022 का एग्जाम फिर निकालते ही नहीं। अगर इनको 2019 का रद्द करना होता तो ये आपका जो 2022 में SCM है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसको निकालते नहीं। इनको लेना है, क्योंकि मंत्रालय आप सभी को पता होगा कि अब नया संसद भवन भी आ गया है, नए मंत्रालय भी आ गए, तो कहीं ना कहीं जवानों की जरूरत तो इनको पड़ने ही वाली है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि ये एग्जाम रद्द होगा। ये आपका जो 2019 वाला है ये एग्जाम भी होगा और 2022 वाला एग्जाम भी होगा। तो बिल्कुल भी आप लोड ना लें, अपनी पढ़ाई को जरूर जारी रखें। लेकिन यही मैं आपसे कहूँगा, बार बार बोल रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई को जरूर जारी रखें और आपका एग्ज़ाम जरूर होगा। तो साथियों मेन जो इशू है, मेन रीज़न क्या है, आखिरी में हम फाइनल बात करें तो वो है आपके बजट का। क्या का मेन इशू इनका पेपर लेने में आ रहा है बजट का। और बजट अब इनको कब मिलेगा? अब मिलेगा इनको जुलाई में ना। तो बस आप जुलाई तक आप देख सकते हैं, फिर हम कुछ और आगे रणनीति सोचेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन जुलाई तक आप ज़रूर वेट करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको
शेयर करें अपने साथियों के साथ, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, ये जो जो आप सोशल मीडिया हैंडल यूज़ करते हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके अलावा साथियों, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपका और हमारा एक कनेक्शन बन जाए, रिलेशन बन जाए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट CISF निकालेगा वो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें, बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।